तोड़ते थे विराट कोहली के, आज उन्होंने रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौन सा? मोस्ट हंड्रेड्स फॉर इंडिया इन WTC हिस्ट्री, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हिस्ट्री में रोहित शर्मा ने 9 सेंचुरी मारी थी, जायसवाल ने 7 मारी हुई है, ऋषभ ने 6 मारी हुई है, KL राहुल ने 6 मारी हुई है, और अब रोहित शर्मा के 9 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए WTC की हिस्ट्री में शुभमन गिल ने 10 सेंचुरीज मार दी हैं इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हिस्ट्री। एक और रिकॉर्ड तोड़ा है शुभमन गिल ने। भाई साहब, रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुभमन गिल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आज 129 कहने को तो एक महज 129 है, और इंडिया ने एक रन्स का पहाड़ लगा के वेस्ट इंडीज के सामने अपनी इनिंग्स को 5 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेयर कर दिया। मेरे ख्याल से इंडिया ने तो दोबारा बैटिंग करने आना नहीं, और इंडिया को अब 19 विकेटें और चाहिए एक और इनिंग्स डिफीट देने के लिए, और WTC में 12 पॉइंट्स मजीद लेने के लिए, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने के लिए। लेकिन इट विल रिमेन फॉर अ फैक्ट कि लास्ट टाइम 448 और आज 518 रन, 2 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने 448 यानी 450 रन और 518 रन लगभग मिला के 1000 रन बना लिए, और अभी तक सिर्फ 10 विकेटें गई है इंडिया की। 5 क्या कैच थी यार, लेकिन जो और देखो हिला नहीं, ठीक है अपना बचने के लिए गया, लेकिन हाथ पे भी उसने टेंटेटिव रखा, रिफ्लेक्स एक्शन में भी उसने हाथ रखा बॉल के ऊपर कि मैं पकड़ लूं किसी तरीके से। मतलब इतनी तेज शॉट आई, उसने ये नहीं सोचा कि मुझे बॉल लग जाएगी साई सुदर्शन ने, उसने ये सोचा कि चलो ठीक है मुंह बचा लूं लेकिन बॉल पकड़ लूं। एक चीज कल हम डिस्कस कर रहे थे हाफिज साहब के कैप्टेंसी के हवाले से हमने काफी बातचीत की थी, तो मैं ना सूर्य कुमार यादव का मुझे एक स्टेटमेंट याद आ गया कि अभिषेक को उन्होंने कहा, क्योंकि फाइनल में अभिषेक ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था, तो उन्होंने कहा था कि तू अगर 16 मैचेस में भी परफॉर्म नहीं करेगा ना तो तू फिर भी खेलेगा। सो आप ये देखिए कि एक कैप्टन की जो क्वालिटीज होती हैं वो यहाँ पर कितना मैटर करती हैं कि उसका एक जो प्लेयर है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। को भी कहा है हमारे सलमान ने यार, हमारा तो मेरा ख्याल में हाफिज साहब यही सवाल है कि हमारे यहाँ पर कैप्टेंसी बहुत ज्यादा लैक करती है, तो कॉन्फिडेंस जब कैप्टन को नहीं है तो उसने बाकी प्लेयर्स को क्या देना है। ये हुआ ना, मैं 2 रात पहले ये वीडियो क्लिप देख रहा था, अभी ये हुआ साई सुदर्शन वाला, मैंने कहा यार बिल्कुल ही वैसा सीन हो गया, हालांकि सरकमस्टांसेस डिफरेंट थे, ये उतना पेस नहीं। 2013 से 2026 आने को आ गया, इंडिया की टीम किसी टीम से हारने का कोई सीरीज नाम ही नहीं ले रही, और इंडिया टीम इस टाइम बता रही है कि क्रिकेट है तो वो इंडिया से स्टार्ट होती है और इंडिया से ही एंड होता है। जडेजा ने कहा मुझे बारी नहीं दी तो मैं विकेट उड़ाऊंगा, आज वो जो है वो विकेट उड़ा रहे हैं, और जिस तरह देखिए इंडिया ने जो है वो कालों को नीला पीला करके बैट्समैन को आउट करने को आसान काम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से पूछे, बड़ी बड़ी टीमों से पूछे, जिस तरह वो एशिया में आउट करने की, इन्होंने हमें वैसे हम तो जो है वो 4 दिन खेलते रहेंगे, आगे हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो मैच है, तो बेहतर ये है कि जल्दी से मैच को खत्म करें, इनको हराएं, 518 पे जो है वो हम जो डिक्लेयर करें और जल्दी से इनको आउट करें, फिर जो है वो हम स्कोर करें। जिसको जो है एक मौका मिला है तो वो भारत से ना कुछ सीख के जाए। ये जो है वो पागल करके रख दिया, उनको समझ ही नहीं आ रही कि इंडिया के साथ हम मुकाबला करें तो करें कैसे। पहले मैं फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा, फॉर्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी चल रही है ना, आती है एक किसी प्लेयर की इतनी बड़ी फॉर्म आती है तो आएगा, आउट ऑफ फॉर्म ये भी होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। राजू सिंह कह रहे हैं गिल की सेंचुरी कैसी लगी? अच्छा देखिए, अभी अगर हम देखें कल, लेकिन जो जायसवाल का रन आउट है उसके ऊपर भी खासी बात नहीं हुआ ना उसका? हाँ नहीं, वो नहीं हुआ, तो एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर आप ये बात कर सकते हैं कि जैसे हमने कल भी जिक्र किया था कि हर फॉर्मेट में अच्छा खेलते हुए, ये सेंचुरी एक तरफ इंग्लैंड में जिन्होंने क्रिकेट खेली थी अभी हाल ही में, जब ये टेस्ट सीरीज खेलने के लिए गए वो बहुत शानदार बैटिंग उन्होंने वहाँ पर की थी। तो सारी शानदार बैटिंग कर रहे हैं, सिर्फ हमारे प्लेयर्स को पता नहीं क्या किसी ने बल्ला रोका हुआ है इनका, ये नहीं समझ आता। सबसे लास्ट में हमारी टीम का नेम है, ऑल कंट्रीज के बिल्कुल लास्ट में, एक भी मैच नहीं विन किया। लेकिन खैर गिल जब से कप्तान बना है तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे, और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल 1.5-2 हो गए कप्तान बने हुए, अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट, और 100 के बाद जो एक्सेलरेशन की है वो कमाल की है, चौके छक्के बहुत, ही वाज लुकिंग टू मैक्सिमाइज कि जितने रन आ जाए जल्दी से जल्दी, परहैप्स ही वाज थिंकिंग कि शायद जुरैल का 50 आ जाए फिर डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा जी, कमेंट है वो ऐड करना चाहूंगी। कल्पना सिंह कह रही हैं कि बाबर हैव 9 टेस्ट सेंचुरीज, करंट एज इज 30 और 31 मे बी, एंड गिल नाउ हैव 10 टेस्ट सेंचुरीज, करंट एज इज 26 प्लस, गिल हैव 1 डबल सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड। सिस्टम का फर्क है बाबू भैया, एज से कुछ नहीं होता है ना, टैलेंट एंड सिस्टम का बहुत फर्क है। और देखिए बाबर के इर्द गिर्द में कौन खेल रहा है, शुभमन के इर्द गिर्द में कौन खेल रहा है, और पहली तो बात यह है कि दोनों का कोई मुवाज़ना नहीं है, बिल्कुल। और ये इनसे कहें वनडे की भी तरह लिखें,
दोनों की। आज हाफिज साहब बैठे कल्पना हैं। सेन प्लीज नोट। वनडे की भी लिखते हैं। अच्छा कोई मवाजना नहीं है ना, इसलिए ये गैर जरूरी तौर पे बाबर को घसीटना किसी भी काम हर में, चीज में। या शुभमन को घसीट लेना किसी भी काम में, हाँ। उनके वनडे की भी लिख दें। अच्छा देखिए, फिर दूसरी बात ये है कि जिस तरह कल हमने बड़ी डिटेल में इस पर बात की थी कि हमारे पास तो बड़े अरसे से वो चीज़ कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही थी। आज अगर हम अपने पास्ट में क्रिकेटर्स का नाम लेते हैं तो वैसा कोई भी नाम हमें उभरता हुआ नजर नहीं आता सिवाय 2-3 नामों के। तो हमारे पास अगर कोई एकदम से आता है ना तो हमारे लोग इतना खुश हो जाते हैं, उससे उम्मीदें लगा लेते हैं लोग। मतलब मैं एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रही, लेकिन जो पब्लिक है, जो स्पेक्टेटर्स हैं, वो कहते हैं यार यही हमारा सब कुछ है, इसी ने अब सब कुछ करना है। कोई भी मैनिपुलेशन की जा रही है उनको फेवर करने के लिए, आई थिंक दे आर चैंपियंस इनफ टू से, यू नो, दे वुड नॉट फील गुड This अबाउट should be दिस. the last thing Yeah. on Indian cricket team mind. I don't think so उनके ज़हन में ये होगा। ये 23, 24, 25, 26 साल के लौंडे ये जो रिकॉर्ड्स अब पाइल अप कर रहे हैं, और आगे जो फ्यूचर में जिस तरह हम वो देखते थे ना, रोहित आगे निकल जाए, विराट आगे निकल जाए, उसके इतने रिकॉर्ड हो गए, इसके इतने रिकॉर्ड हो गए, रोहिटियंस बन गए, विराटियंस बन गए, उसी तरह अब गिलियंस बनेंगे और यशस्वी जायसवालियंस बनेंगे। जो भारतीय टीम ने 72 की घंटी बजाई है। हमेशा से यही चलता आया कि भारत अपने घर में जो है वो शेर होता है और अपने घर में बुलाकर जो है वो मेहमानों की खातिर तवाज़ो अच्छी तरीके से करता है, वो अच्छे तरीके से उनकी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत के गेंदबाजों ने क्या तबाही और बर्बादी ला दिया वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों के ऊपर। जिस तरह से आज वेस्ट इंडीज ने 140 रन पर 4 विकेट खो दिए। जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने आज बॉलिंग कर रहे थे वो काबिले तारीफ है। और शुभमन गिल ने भी क्या शतक जड़ा है, देकर पाकिस्तानी मीडिया हक्का बक्का रह गए हैं कि जब इंडिया खेलने आता है तो शतक पर शतक जमाया जाता है। इस तरह का टैलेंट और टीम में हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। जिस तरह से टैलेंट अभी भारत के अंदर भरा हुआ है, हमारा टीम तो कहां गर्क में चला गया है कि एक भी रन कहीं अच्छा नहीं कर पा रहा है। भारत के साथ हम मैच कैसे खेलेंगे। वसीम अकरम ने यहां तक तो कह दिया है कि भारत की टीम के साथ अभी किसी टीम का कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि भारत की टीम एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा टीम बन गया है जिसे हराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। आपको क्या लगता है कि इंडिया टीम को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है? तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए।